एक दिन मेरे मित्र दिनेश ने अपने ऑफिस के कुछ कलीग से अपना प्लान डिस्कस किया। वो लोग लंच टाइम के समय बैठे हुए थे और उसने बताया कि यार मेरा सपना है कि मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा एक दिन। तो उसके दोस्तों ने जम के ठहाके लगाए और उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उसने दोबारा बोला कि नहीं, मैं सीरियस हूं, तुम लोगों को मजाक लग रहा है बट आई एम सीरियस। तो उसके दोस्तों ने हंसी रोक करके सीरियस हो करके उसको बोला, तुम्हें अभी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम अभी इमैच्योर हो, तुम्हें अभी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्त, ये पॉसिबल नहीं है। लंच खत्म हो गया, टी ब्रेक हुआ और उसने सुना कि वही दोस्त जिनके साथ वो लंच में डिस्कस कर रहा था अपने एक ड्रीम के बारे में, वो गॉसिप कर रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसके दिमाग का एक स्क्रू गिर चुका है, ये इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, जो कि नामुमकिन है। दोस्तों, उसको एक दिन मौका मिला कंपनी के एनुअल डे के दिन। वहां पे ओपन सेशन में उसने प्रेसिडेंट से एक सवाल पूछा, डरते हुए झिझकते हुए, सर मैं एक दिन इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। प्रेसिडेंट उसकी बात को सुन के सीरियस हो गए, घूर के उसे देखा और उससे पूछा, आर यू सीरियस? उसने बोला, डेफिनेटली सर, आई एम सीरियस। प्रेसिडेंट ने उसको बोला, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मेरे फ्रेंड दिनेश ने दो जगह एक ही बात बोली और दोनों माहौल में अलग अलग आंसर और अलग अलग रिप्लाई उसको मिले। जब उसने अपने दोस्तों से बोला, अपने कलीग से बोला कि मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, तो वहां पे उसका मजाक उड़ाया गया, उसको पागल बोला गया, उसकी टांग खींची गई। लेकिन वही बात जब उसने प्रेसिडेंट के सामने बोली, दोस्तों, उसने सीरियस होके उसको ऑल द बेस्ट बोला। क्यों? क्या कारण रहा? दोस्तों, जो उसके कलीग थे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी सपना देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि वहां तक जाना कैसे है, इसलिए उनको वो काम इम्पॉसिबल लगा, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया स्ट्रेट अवे। जब वो नहीं जानते तो आपको भी नहीं करने देंगे। लेकिन वहीं पे उस कंपनी के प्रेसिडेंट ने उस चीज को सीरियसली लिया, क्योंकि उसको पता है कि वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है और उसने भी अपना करियर इसी लेवल से स्टार्ट किया था जिस लेवल पे आज मेरा फ्रेंड दिनेश था। दोस्तों, इस स्टोरी से मोरल यही मिलता है कि हमें अपनी बात, अपने ड्रीम, अपने सपने उनके सामने बोलने चाहिए जिन्होंने इसको अचीव किया हो, क्योंकि उनके सामने बोल के कोई भी फायदा नहीं है जो इसके बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। वो सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी टांग खींचेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जिसका सब्जेक्ट मैंने दिया हुआ है कि अगर आपको मर्सिडीज खरीदनी है तो मारुति के ड्राइवर की सलाह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो मारुति चला रहा है इतने सालों से, उसको मारुति के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन उसको मर्सिडीज का एम भी नहीं पता होगा, उसके अंदर वो कभी बैठा ही नहीं होगा, उसको उसके टेक्निकल फीचर्स नहीं पता होंगे, उसकी खूबियां नहीं पता होंगी। बट 90% लोग आज यही गलती करते हैं, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट सलाह, सबसे महत्वपूर्ण कदम ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसको उस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है, कोई भी ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप जिन लोगों से सलाह लेते हैं उनको आप पहचान सकते हैं कि वो आपको लाइफ में हेल्प कर सकता है ग्रो होने में या नहीं कर सकता है। आपको किन व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए, आपके आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में लोगों को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा और आइडेंटिफिकेशन भी बताऊंगा कि अगर वो व्यक्ति ये बातें बोलता है तो किस कैटेगरी में आता है, तो आपको उसकी सलाह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कैटेगरी 1, आज 90% की पॉपुलेशन इस कैटेगरी में फॉल करती है। इस कैटेगरी को मैं बोलता हूं वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में सरेंडर कर दिया है, उन्होंने घुटने टेक दिए लाइफ के सामने। वो लोग ये मान चुके हैं कि वो काबिल नहीं है, और जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं या ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो उनसे ज्यादा किस्मत वाले हैं, लक्की हैं, और वो लक और भाग्य और किस्मत को दोष देते रहते हैं। ये लोग आपको समझाते हैं कि वो खुश कैसे रहते हैं, वो संतुष्ट कैसे रहते हैं, वो घंटों आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, मैं बहुत खुश हूँ अपने छोटे घर के साथ, मैं बहुत खुश हूँ अपने एक सिंगल रूम कमरे के साथ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी छोटी सी कार के साथ। वो आपको घंटों एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि वो अपनी छोटी सी जिंदगी में कैसे खुश हैं और उनको सब कुछ मिल चुका है, उनको पूरी संतुष्टि है, उनको कोई मोह माया नहीं है आगे बढ़ने की, ग्रो होने की। दोस्तों, इस कैटेगरी के लोगों की लाइफ लिमिटेड है। इनका डेली का रूटीन अगर आप देखेंगे तो पूरा रूटीन पूरे हफ्ते का एक ही होगा। ये लोग कभी अलग कुछ ट्राई नहीं करते हैं, उसी रूटीन से चलते हैं। इनको लगता है कि अगर रूटीन डिस्टर्ब किया तो इनको काम करना पड़ जाएगा। और इन लोगों की फिलॉसफी ऐसी है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, जो चल रहा चलने दो, इधर उधर की बातें मत करो। सेकंड कैटेगरी है दोस्तों, जिसके हिसाब से आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन मात्र 5% होती है दोस्तों, और ये लोग वो होते हैं जिन्होंने पार्शियल रूप से सरेंडर किया है लाइफ को। ये लोग जब अपने ग्रेजुएशन में आते हैं, स्कूलिंग पास करते हैं, तो इनके पास सपने होते हैं, आशाएं होती हैं, प्लानिंग होती है, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा होता है। लेकिन जिंदगी में 10 साल 15 साल कॉर्पोरेट लाइफ बिताने के बाद, जिंदगी से जूझने के बाद ये हथियार डाल देते हैं और इनकी लाइफ एवरेज लोगों से थोड़ी सी अच्छी होती है। ये एवरेज लोगों से थोड़ा सा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, अच्छी इनकम करते हैं, अच्छी गाड़ी कर सकते हैं, और 15-20 साल के स्ट्रगल के बाद ये लोग हथियार डाल देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग एवरेज लोगों से तो अच्छे ही हैं, हमें क्या जरूरत है पूरी जिंदगी मेहनत करने की, जो मिल गया बहुत अच्छा है। और इन लोगों के साथ ऐसा इसलिए होता है, इन लोगों ने जब कैरियर शुरू किया था तो इनके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और जोश था, लेकिन आसपास की जो निगेटिविटी थी, जो माहौल था, उसकी वजह से इनको ये प्रूव कर दिया जाता है कि तुम नाकाबिल हो और ये सक्सेस तुम्हें नहीं मिल सकती है, और वो उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उस चीज को छोड़ देते हैं जो उन्होंने शुरू किया था। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है लाइफ के आगे। ये लोग टैलेंटेड लोग होते हैं, ये लोग मेहनती लोग होते हैं, ये लोग बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आसपास के माहौल की वजह से, लोगों की निगेटिविटी की वजह से, लोगों के टांग खींचने की वजह से ये सरेंडर कर देते हैं। इनके अंदर डर होता है लोगों का कि लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा। इनको डर होता है फेलियर का, इनको डर होता है समाज का, और ये लोग घिसल घिसल के चलने वाली जिंदगी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये लोग डरते हैं खड़े होकर दौड़ने से। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी है जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 से 4% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, और यही वो कैटेगरी है जहां पे लोग कभी हार नहीं मानते, कभी गिव अप नहीं करते। ये वो कैटेगरी है जो नेवर गिव अप कैटेगरी के अंदर आती है। ये वो लोग होते हैं जहां से इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स निकलते हैं। ये वो लोग होते हैं जहां से टॉप के पोजीशन के लोग निकलते हैं। ये लोग वो होते हैं जो घुटनों के बल चलने में विश्वास नहीं करते। ये लोग दौड़ने में विश्वास करते हैं। किसी भी सिचुएशन में इनको आप डाल दो, किसी भी कंडीशन में आप फंसा दो, ये वहां से निकल जाते हैं। ये लोग अपने हर दिन को एंजॉय करते हैं। ये लोग डेली कुछ ना कुछ नया करते हैं और खुश रहते हैं। अपने पूरे दिन को एक एंजॉयमेंट के साथ बिताते हैं। तरीके से ये लोगों की लाइफ में अच्छे परिणाम आते हैं, बड़े रिजल्ट आते हैं, और ये लोग बड़े काम करते हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हम सभी लोग तीसरी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। हर व्यक्ति को पसंद है कि बड़ी सफलता मिले, बड़े रिजल्ट्स आए और बड़े एफर्ट करने को मिले, बड़ा नाम हो। लेकिन आप कैटेगरी 3 में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आपको अगर कैटेगरी 3 में आना है और यहाँ रुकना है, सस्टेन करना है, तो आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लोगों से जूझना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, उनकी निगेटिविटी से दूर हटना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। ऐसे निगेटिव विचार वाले व्यक्तियों से, छोटे सोच वाले व्यक्तियों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, अपने लिए एक इंतजाम करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप बड़ा घर खरीदना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से जाकर सलाह लें जिसने वो घर खरीद रखा है। लेकिन वहीं आप ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो किराए के मकान में रहता है, वो आपको क्या सलाह देगा? वो यही बोलेगा कि इम्पॉसिबल है, बेकार है, बकवास है, ऊंची छलांग मत लगाओ, नहीं तो मुंह के बल गिर पड़ोगे। दोस्तों, छोटे विचार वाले व्यक्तियों से दूर रहें। अगर आपको मर्सिडीज खरीदनी है तो मर्सिडीज के शोरूम में जाएं और जो उसका एग्जीक्यूटिव है या फिर जो उसका ओनर है उससे बात करें, उससे मिलें। वो आपको सही सलाह देगा कि कौन सा मॉडल, कौन सा क्लास आपको परचेज करना चाहिए, ना कि मारुति का ड्राइवर आपको सही सलाह देगा। दोस्तों, निगेटिव लोग हर जगह होते हैं। इन्हें लोगों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में मजा आता है। हम सभी लोगों ने एक जहर के बारे में सुना है, फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना है, लेकिन छोटी सोच वाले व्यक्ति, निगेटिव व्यक्ति, इनके जो विचार हैं स्लो पॉइजन का काम करते हैं आपके जीवन में, की सोच बदल देते हैं। दोस्तों, ये जो विचारों का जहर है, इससे दूर रहें, अपने आप को सेफ रखें। आपने जो अपने टारगेट फिक्स किए हैं उस पर रुके रहें और उसके साथ चलते रहें। आपको अगर पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं,
ना कि इंजीनियर सलाह लेते हैं। इसी तरीके से आज 90% इंडियंस सिर्फ इसी वजह से लाइफ में रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो पेट में दर्द होने का इलाज डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो इंजीनियर सलाह लेते हैं और उसको वो इंजीनियर सही सलाह नहीं देता है, जिसकी वजह से उनका पेट का दर्द जिंदगी भर बना रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप के ऊपर। इससे लोगों को हेल्प मिले लाइफ में ग्रो होने के लिए। और आप सभी को फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों से सलाह लें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने एक्सपर्टीज हासिल करी है, उस फील्ड में टाइम लगाया है, उसके साथ ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आपका जो सलाहकार है वो सही हो। आज मैंने इस वीडियो में आपको मेथड बताए हैं कि किस तरीके से अपने सलाहकार को पहचान सकते हैं, आप खुद किस कैटेगरी में आते हैं, आपको किस कैटेगरी के लोगों से सलाह लेनी चाहिए ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे आपको एजुकेशनल वीडियो दूंगा जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, ऑल द बेस्ट।